Welcome back to my YouTube channel. I am your MD sir. Today we are going to discuss about history section in the CTET paper 2. So first of all, we are doing so many mistakes of reading history, right? First we have to correct ourselves. First we have to understand what to read and how to read. That is very important here, because many peoples, they are going to only understand the history as we have to just learn the historical events and try to understand when and where questions. In the CTET examination, they are not going to ask about the when and where questions. Especially they are going to ask about how एंड वाई क्वेश्चंस. यहाँ पे क्या होता है, हम जब हिस्ट्री पढ़ने के वक्त कैसे हम अपने आप को समझते हैं कि हिस्ट्री ऐसा पढ़ना है कि ये इंसिडेंट कब हुआ, इसके क्या परिणाम है, इसको इतना ही समझना पड़ता है. मगर सीटीईटी एग्जामिनेशन को आप समझे बगैर इसको क्रैक नहीं कर सकते. तो इसकी जो पीछे जो स्ट्रैटेजी है, हमें उसको समझना पहला इम्पॉर्टेंट काम है. So CTET doesn't just ask when did this incident happen. अब एग्जाम्पल राइट, एक जलियन वाला बाग इंसिडेंट है. अब जलियन वाला बाग इंसिडेंट आप जब समझते हो तो जलियन व्हेन डिड इट हैपन्स आप इजी फाइंड आउट कर सकते हो. 1919 में जलियन वाला बाग इंसिडेंट हुआ था, राइट. अगर आप जलियन वाला बाग इंसिडेंट का डेट पूछोगे तो कोई भी आंसर बार लिख देगा 1919. तो प्लेस हर बट वही क्वेश्चन वहाँ पे है ना, जो नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन से ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो इसलिए आप इस वीडियो में ये समझिए कि आपको जो CTET को प्रिपरेशन करना है तो पहले आप व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, जो सवाल मैंने पहले पूछा है उसे समझने की कोशिश की है. इसमें CTET क्वेश्चन पेपर्स को जो एनालिसिस करने के बाद मुझे जो समझ में आया है, ये जो क्वेश्चंस मैक्सिमम वो जो इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस, डिड यू नो बॉक्सेस आते हैं NCERT किताबों में, वो उसके रिलेटेड एंड स्पेशली दे आर बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट. उसके बेस्ड पे जो CTET क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पे वो क्वेश्चंस को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और नेक्स्ट एक बात हमको समझना है कि CTET हिस्ट्री मेथोडोलॉजी या हिस्ट्री के रिलेटेड पढ़ने के वक्त हमें कंसंट्रेट करना है NCERT की किताबों को. NCERT की किताबों को कंसंट्रेट करते करते उसमें स्पेशली कौन से किताबें हमें पढ़ना है. क्लास 6 पढ़ना है, क्लास 7 पढ़ना है और क्लास 8 पढ़ना है. इन तीनों क्लासेस के NCERT हिस्ट्री रिलेटेड किताबें जो भी हैं उसको हमें यहाँ पे पढ़ना है. और उसमें हमको ये समझना है कि जो डिड यू नो के जो भी बॉक्सेस इंफॉर्मेशन आता है उसे हमें पढ़ना है. और हर चीज़ को बारीकी समझना है कि ये क्यों हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, उसको हमें यहाँ समझना है. रिलेटेड मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए कि कौन से हिस्ट्रीज के टॉपिक्स को हमें ज़्यादातर कंसंट्रेट करना है. सो फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री, इसके लिए हमें क्लास 6 के NCERT किताब को पढ़ना है, क्योंकि इस सेक्शन में दे आर गोइंग टू फोकस्ड ऑन ओरिजिन्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड द अर्ली सोशल स्ट्रक्चर्स. सो यहाँ पे ज़्यादातर सवाल ये इस टॉपिक से आते हैं. तो पहला अर्लीस्ट सोसाइटीज़ एंड द फर्स्ट सिटीज़. यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के मुताबिक टाउन प्लानिंग, सील्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उनको हमें समझना चाहिए. नेक्स्ट आएगा फर्स्ट एम्पायर मौर्यास में स्पेशली अशोका. आपको वो किंग का नाम सुनते ही कालिंगा वार दिमाग में आना चाहिए. और कॉन्सेप्ट ऑफ दम्मा, आफ्टर द कालिंगा हाउ अशोका बिकेम रिलीजियस, वो आपको समझ में यहाँ पे लाना चाहिए. नेक्स्ट न्यू आइडियाज़,
especially the rise of especially teachings of Buddha and Mahavira and also the about Sangha, इसके बारे में आपको समझना चाहिए. Next, early states, the 16 Mahajanapadas with a focus of Magadha and Vajji, जो 16 महाजनपदस हैं उनके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है हमें उसको समझना चाहिए. लाइफ इन विलेजेस एंड टाउन्स, स्पेशली आयरन टूल्स यूसेज कब हुआ, जो वैदिक एज है वो वैदिक एज के बारे में, और जो आयरन एज है आयरन एज के बारे में, इसके बारे में आपको यहाँ समझने की कोशिश करना चाहिए. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है वो मिडिवल हिस्ट्री है. अभी तक मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड आपको मैंने दिया. आप पास करके ये जो स्क्रीन शॉट लेके उसके तहत आप एक नोट्स बना सकते हैं. सेकंड मिडिवल हिस्ट्री. मिडिवल हिस्ट्री आपको कंसंट्रेट करना है क्लास 7 एनसीईआरटी किताब को. सो यहाँ पर पे वो completely they are going to ask about the why and how questions based on the statements. वही सवाल यहाँ भी पर भी पूछेंगे वो लोग. स्पेशली दिल्ली सुल्तान्स, यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है अलाउद्दीन खिलजी को और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को. एंड नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक, उनके जो जो किए गए एक्सपेरिमेंट्स को भी आपको समझने की कोशिश करना चाहिए. स्पेशली टोकन करेंसी वो ले लेके आए. नेक्स्ट गैरिसन टाउन्स किया. सो इन सारी चीज़ों को आपको समझना. यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वहाँ पे एक या दो सवाल हर सीटीईटी क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा. तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू सिस्टम्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट एंड मनसबदारी सिस्टम्स, अकबर्स पॉलिसी, सुले खुल, ये भी आपको वहाँ पे अकबर्स के पॉलिसीज़ के बारे में समझना है. यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन ये टॉपिक में ज़रूर आएंगे. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, स्पेशली द चोला डायनेस्टी और चोला एम्पायर. नेक्स्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एंड राष्ट्रकूटर्स, इनको भी आपको समझना चाहिए. ट्राइबल साइंटिस्ट ऑफ नोमैड्स क्वेश्चन अपीयर, इसमें भी आया है. स्पेशली गोंडावाना के रिलेटेड जो है. एंड नेक्स्ट वहाँ पे और अहोम्स भी हैं जो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे, वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलता होगा. एंड देन डिवोशनल पाथ्स लाइक भक्ति एंड सूफिज़म, गुरु नानक, कबीर एंड मीराबाई, इनके रिलेटेड भी आपको समझना चाहिए. नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपको जो स्टडी करनी चाहिए वो है मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री को आपको एनसीईआरटी के क्लास 8 टेक्स्ट बुक से फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड होगा. एंड दिस इज़ द मोस्ट क्वेश्चन हैवी. ये पार्ट जो है थर्ड पार्ट, यहाँ पे ज़्यादातर सवाल इस पार्ट से लिया जाता है. सो दैट्स वाई फोकस्ड ऑन दिस पार्ट. यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ कंपनी पावर, देखिए ज़्यादातर क्या आप जो हिस्ट्री स्टूडेंट, एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट आप क्या करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी टू बैटल ऑफ बक्सर, आपको 15 से 57, 55, 1757, 1764, ये डेट्स देखते ही आपको एक दिमाग में कंप्लीट एक इवेंट ऑफ इंसिडेंट्स आना चाहिए, तभी आप इन सवालों को जवाब दे सकते हो. एग्जांपल 1764 बक्सर, तो बक्सर ये डेट और इंसिडेंट आए, बट सीटीईटी में वो सवाल डेट्स के बारे में नहीं पूछेंगे. दे आर गोइंग टू आस्क व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बक्सर वार. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो आप इस एग्ज़ाम में सफलता पाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी, क्योंकि आपको यह समझ में ज़रूर आना पड़ेगा कि हर एक इंसिडेंट के पीछे उसकी वजह क्या है, इसी को आप हमें समझना चाहिए. उसके बाद ट्राइबल रिवॉल्ट्स, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट्स या संतल रेबेलियन रिवॉल्ट्स, इन जो रेबल्स के जो रिवॉल्ट्स किए गए, इनको भी आपको समझना चाहिए. नेक्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857, देखिए
आप ये 1857 जो रिवोल्ट हुआ, सिपाही म्यूटिनी हम इसे कहते हैं, तो इसमें ये इजी, अब हमें मंगल पांडे का क्वेश्चन या उसके रिलेटेड मीरत के बारे में, इसके बारे में सवाल पूछे तो आप ज़रूर 100% यू आर गोइंग टू आंसर। बट CTET में इन चीज़ों के बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो किस बारे में, अगर सिपाही अगेंस्ट हुए हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्यों वो अगेंस्ट हुए हैं, कार्ट्रिज के बारे में सवाल पूछा जाएगा, राइट। तो 1857 सफल हुआ या नहीं हुआ, उसके पीछे क्या है रीज़न, वो सवाल पूछा जाएगा। सो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। स्पेशली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, डिड यू नो, जो हर एक NCERT किताब में आपको मिलेगा, वो चीज़ों में ज़्यादातर हमें पढ़ना चाहिए, वो बॉक्सेस में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन रहता है। नेक्स्ट, वुमेन एंड caste and reforms, there are so many reforms, right? Here ज्योतिराव फुले, राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन जिन्होंने भी रिफॉर्म्स लाई, इनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज द नेशनल मूवमेंट, स्पेशली द गांधीयन एरा, राइट, 1920। सो आपको पकड़ के उससे पहले उसके बाद में जो भी चीज़ चली, और 1920 to 1947 ये दौरान जो भी चीज़ें चली, इसको भी आपको समझना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द रोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इन चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए। देखिए, अब रोल ऑफ इंडियन कांग्रेस के बोले तो 1885 में इंडियन कांग्रेस को फाउंडेड हुआ, इट वाज फाउंडेड बाय ये.ओ. ह्यूम, राइट। अब वहाँ पे जो व्हाट, व्हेन, वेयर, स्पेशली इन क्वेश्चनों को आप ज़्यादातर नहीं कंसंट्रेट करना है। वहाँ पे क्या करना है, तो 1885 में नेशनल कांग्रेस हुआ, सही है, बट उसके बाद जो भी हुआ, उसके रिलेटेड में वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसे हमें समझ चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक्स एज ए लेसन वाइज, मैं इसको डिस्कस करूँगा। लास्ट पार्ट जो है हिस्ट्री पेडागोगी, ये 60 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स दिला देगा। तो ये इजी है, आप एज ए BEd स्टूडेंट और पढ़े होगे, आपकी क्लासेस में पढ़े हैं, तो इसे आपको भी समझना चाहिए। यहाँ पे भी दे आर गोइंग टू आस्क द अप्लीकेबल लेवल क्वेश्चंस, तो वही आपको हमें समझना चाहिए, राइट। अब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पूछते हैं, देर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, राइट। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा, इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन को वो देगा और पूछेगा ये वेदर इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, वो आपको समझना चाहिए। प्राइमरी सोर्सेस कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्सेस कौन से हैं, राइट। नेक्स्ट, इज अ डायरी एंट्री ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस, दिस इज वन एग्जांपल। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मेथड, अनदर मेथड इज प्रोजेक्ट मेथड। ये प्रोजेक्ट मेथड में इसमें भी हिस्ट्री या ट्रिप्स के बारे में, इट्स के बारे में समझते हैं। एक्सकर्शन जाते हैं हर साल हम लोग, तो वो एक्सकर्शन और टूर और ट्रिप जो भी कहते हो आप, वो कौन से मेथड में होता है, ये आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, मूविंग अवे फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन ऑफ डेट्स, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इंक्वायरी, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो। एंड नेक्स्ट, फाइनली आपको एज ए CTET स्टूडेंट्स यू हैव टू फोकस ऑन द वाई बिहाइंड एवरी इवेंट। सो दैट्स वाई फॉरगेट डेट्स, आपको डेट्स के बारे में भूल जाइए, वो आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वही आपको समझना चाहिए, राइट। सो आपको जो ये वीडियो पसंद आया, और मुझे इसके जो भी मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए उसके बारे में लेसन्स बनाना या आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कौन सा लेसन आपको समझाने, या कौन सा लेसन के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। So if you enjoyed this lesson, or if you enjoyed this video, please like the video and please subscribe for more lessons and share with your friends. Thank you very much.